बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, एक सवाल जो मुझसे पूछा जा रहा है बार बार कि हम जिब्रेलिक एसिड कर दें, हम निफ्थाइल एसिटिक एसिड यानी कि प्लानोफिक्स हो गई या फाइटोफिक्स है, इसका स्प्रे कर दें, मैपी क्वाड क्लोराइड का स्प्रे कर दें। तो जैसे जैसे हम एक पीक फ्रूटिंग सीज़न जो कि अगस्त के दूसरे हफ्ते से शुरू होकर सितंबर के दूसरे हफ्ते तक यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये 40 दिन बनते हैं, इन दिनों की तरफ बढ़ते जाएंगे, हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। इससे पहले हमने चीज़ें ट्राई की हैं, मैंने भी आपको सजेस्ट किया है, मैंने खुद भी चीज़ें ट्राई की हैं, लेकिन अब जो चीज़ें आपने करनी है आज की वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो आप हार्मोन के इस्तेमाल के मुतल्लिक कह रहे हैं, मैंने हार्मोन्स वाली वीडियो में भी कहा था कि पौधे जो हैं वो बेहतर जानते हैं कि उन्हें किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, लेकिन कुछ वैराइटल डिफरेंसेस ऐसे होते हैं कि कुछ वैराइटीज़ जो हैं वो पहले अपनी कैनोपी अच्छी डेवलप करती हैं, फिर फ्रूटिंग की तरफ जाती हैं, तो उनको हम थोड़ा सा रिटार्ड करने की कोशिश करते हैं कि उनको हम अपने रंग में लेके चलें और वो फ्रूटिंग जो है वो अपनी रूटीन के से जो कदरे जो है वो पहले स्टार्ट कर दें, उससे जो है हमें फ़ायदा होना है। तो आज मैं फील्ड में मौजूद हूँ, यहाँ पे बहुत सारे पौधे इस तरह के हैं जिन्होंने आज तक जो है फ्रूटिंग नहीं ली थी, लेकिन अब देखें कि उनका बिहेवियर जो है खुद ब खुद फ्रूटिंग की तरफ। तो ऐसी सूरत हाल में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पौधे को उसकी नेचुरल जो लाइफ है, जो उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो जीने दें। ज़्यादा से ज़्यादा आपने करना है, जो ज़रूरी करना है वो ये है, एक तो बारिशों के बाद जो है जी ये जो विल्ट है, फंगस के मसाइल हैं, इनका जो है वो बड़ा इशू आ रहा है फसल में। तो आप इसके लिए सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप कॉपर बेस्ड कोई कॉपर सल्फेट भी इवन के आप कर सकते हैं 2 से 3 किलोग्राम फी एकड़ फ्लड, नहीं तो कॉपर बेस्ड कोई फंजीसाइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड है या जो है वो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड है, उनको फ्लड करें। और उसके साथ जो है बेहतर है, जहाँ पे ज़्यादा इशू आ रहा है वहाँ पे फॉस्टाइल एल्यूमिनियम का आप स्प्रे का अरेंज करें। याद रखें, जब भी आपने कोई फंजीसाइड स्प्रे करना हो तो आपने कोशिश करनी है उसमें अमाइनो एसिड नहीं मिक्स करना। उसमें एनपीके जो है वो प्रेफर्ड है, क्योंकि कुछ कॉपर बेस्ड ख़ास तौर पर जो फंजीसाइड होते हैं उनमें मना किया जाता है कि आपने उसमें अमाइनो एसिड जो हैं उनको ऐड नहीं करना। तो जब भी आप किसी भी फंजीसाइड का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें आप उसमें एनपीके ऐड करें। और जब आप स्प्रे कर रहे हों इंसेक्टिसाइड का, चाहे वो सकिंग पेस्ट हैं या सुंडियाँ हैं, तो फिर आप कोशिश करें उनमें अमाइनो एसिड मिला लें। जो आजकल कंडीशन चल रही है वो शदीद हब्स की चल रही है, तो यहाँ पे आपने पौधे को जितना हो सकता है उसे एक जो कंफर्टेबल यानी कि आरामदेह माहौल है उसको मुहैया करना है। तो उसके लिए जो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं कि जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं आपने उसमें सिंपली जो है वो अमाइनो एसिड मिला लें। वो तैयारशुदा खुराक होती है, वो पौधे के लिए किसी हद तक जो है वो सूदिंग होगी, वो उसके लिए जो है राहत का बायस होगी। वो माहौल में जहाँ पे वो डिस्टर्ब खड़ा है, माहौलियाती तब्दीलियों को फेस कर रहा है, वो उसके लिए आपकी तरफ से एक रियल हेल्प होगी। बट जब हम हार्मोन्स को अब इस स्टेज पे आके छेड़ेंगे तो फिर मे भी जो है चीज़ें वो हमारी क्या कहते हैं अप्रोच से बाहर जा सकती हैं, क्योंकि हार्मोन का इस्तेमाल सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है, उसके बाद इसकी मिकदार और फिर मौसमी हालात जो हैं उनको देख के करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं है कि हम मतलब उठाएं और स्प्रे कर दिया, दैट्स इट। और उसके बाद जो है वो मौसम भी देखा जाता है कि कौन सा मौसम जो फेवर में आ रहा है। बात लंबी हो गई, अभी मैं आपको फील्ड में दिखाता हूँ कि अब आपको क्या करना है। पहली बात तो मैंने फंजीसाइड की है कि आपने फंगस के कंट्रोल के लिए चीज़ों को करना है, और दूसरा अपनी फसल को कोशिश करें अगस्त के पहले हफ्ते तक अगर थ्रिप्स, सब्ज तेला, सफ़ेद मक्खी के अटैक हैं तो उनको ये समझ लें कि आपकी अगस्त के पहले हफ्ते के बाद जो फसल है वो बिल्कुल इन सब बीमारियों से, इन झंझटों से जो है वो क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम जाएंगे ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है, बोरिक एसिड है, बोरान है, इसके स्प्रे की तरफ। अभी हम कोई भी किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा लोड फसल पे नहीं डालने जा रहे, क्योंकि ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि हमने वही करना है जो हमारे लिए बेहतर हो, जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे सके, ज़्यादा अच्छी पैदावार दे सके। अभी हम चलते हैं फील्ड में, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से पौधे जो जिन्होंने अब तक जो बिल्कुल फ्रूट नहीं लिया था वो किस तरह से अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, ताकि आप अपने फील्ड में बेहतर तौर पर कोई प्लान कर सकें और आपका खुदा न खास्ता जो है वो चीज़ें ज़्यादा ट्राई करते हुए किसी किस्म का नुकसान ना हो। ये देखिए पौधा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ फील्ड में, इस तरह के ये पौधे हैं जिनको शुरू में अगर आप देखें तो आपको शायद ही कोई फल देखने को मिलेगा। बहुत ही एक्स्ट्रा किस्म की इनकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, पत्ते जो हैं वो बहुत चौड़े हैं। बेसिकली ये वैरायटी में कुछ ऑफ टाइप पौधे हैं जिनको सिर्फ इनके बिहेवियर के मुतालिया के लिए, यानी कि चीज़ों को चेंज होता देखने के लिए मैंने फील्ड में रिटेन किया हुआ है। बहुत चंद पौधे हैं और बड़े एक्स्ट्रा किस्म के हैं जब आप देखेंगे। अब अगर आप देखें तो पिछले 1-2 हफ्तों में इन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो प्रॉपर फ्रूटिंग स्टार्ट कर दी है। ना सिर्फ फ्रूटिंग स्टार्ट की है बल्कि देखें ये फल जो है वो ये रिटेन भी हो रहा है, और आप ये देखें बॉल्स भी बन रहे हैं। तो ये नेचुरली जो है वो अपने फ्रूट की तरफ आ रहा है।
तो मकसद ये आपको दिखाने का यही है कि जो चीज़ अब तक हो चुकी है वेल एंड गुड, अब आप सिर्फ जो है वो खुराक पे और इंसेक्ट पेस्ट पे उन पे फोकस करें। बाकी चीज़ें जो है वो पौधा जैसी सीज़न फेवर में आएगा, जो कि अगस्त के पहले हफ्ते के आखिर से या दूसरे हफ्ते से शुरू होगा और सितंबर के दूसरे हफ्ते तक पीक फ्रूटिंग होगी, जो फील्ड में ही ओपन होगी और आप गंदम की बिजाई से पहले उसको पिक कर सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस सारा कुछ जो है इस पीक टाइम के लिए होता है। तो ये देखें, शुरू में इन पे कोई फ्रूटिंग नहीं थी और अब आप देख रहे हैं ये ऊपर ना सिर्फ जो है वो फ्रूट ले रहे हैं, शेडिंग भी है। शेडिंग पे मैं अभी एक और वीडियो जो है वो अपलोड करता हूँ, लेकिन साथ साथ जो है फ्रूटिंग ना सिर्फ फ्रूट पौधा नए ले रहा है, बॉल्स स्केयर्स ये देखें ऊपर नए बन रहे हैं, बल्कि साथ साथ जो है वो फल भी बन रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे हमने एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बहुत मुख्तलिफ किस्म का पौधा जो है वो फील्ड में अपने में रिटेन किया हुआ है। मैं आपको उसकी तरफ लिए चलता हूँ। बाकी तो फसल बहुत आउट क्लास माशाल्लाह से जा रही है, ये आप देख रहे होंगे। लेकिन ये पौधे कुछ मैंने मुताले के लिए मुख्तलिफ जगहों पे छोड़े थे। अब मैं जो चीज़ें मैंने अज्यूम की थी, फ़र्ज़ की थी कि इस तरह होगा, एग्जैक्ट वही पैटर्न शो हो रहा है। ये देखें, अब ये पौधा देखें, ये एक पौधा है, पौधा क्या है, ये एक दरख्त ही समझ लें। ये देखें, इसमें दूर दूर तक आपको फल का, किसी टिंडे का कोई निशान नहीं, और हाइट इसकी अल्लाह का शुक्र है कि 6.5 फुट से तजावज़ कर रही है। लेकिन अब देखें, अब ये देखें ब्रैकेट्स खुद ही आ रही हैं। ये देखें, जितनी भी इसने शाखें बनाई थी, ये देखें, अगर आज से हम पीछे जाएं तो जब नॉन बीटी से बीटी एग्जाम आई थी तो एक बीटी 802 वैरायटी आई थी, उसका सेम यही पैटर्न था कि वो पहले कैनोपी डेवलप करके फिर फ्रूटिंग लेती थी। लेकिन अब जितनी भी ट्रांसजेनिक हैं ये शुरू से एंड तक जो है फ्रूटिंग लेती हैं। तो ये इस पौधे को अगर आप देखें तो ये देखें, जैसे ही माहौल थोड़ा सा फेवर में आ रहा है, कैनोपी डेवलप हो गई है, थोड़ा सा मेच्योरिटी की एज को पहुँच रहा है, इस पर आप देखें फ्रूटिंग कितनी हो रही है। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली आपको दिखाने का मकसद यही था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई ना करें। फिर से जो मैंने बताया है कि आप फंगस को कंट्रोल करें, आप बीमारियों को कंट्रोल करें, आपकी सोच से ज़्यादा फ्रूटिंग होगी इंशाल्लाह। जब आप अपनी फसल को, जो असल मैच है, जो असल टाइम है, तब उस टाइम तक बिल्कुल हेल्दी कर लेते हैं, तो फिर आपको किसी किस्म का कोई चीज़ें ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, जिन फार्मर भाइयों के फील्ड में वो देखते हैं कि पौधों में इस तरह का भी अभी भी कुछ नहीं शो हो रहा, फ्रूट नहीं लग रहा, तो फिर वो मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मुझे जो है वो वीडियो भेज दें। मैं इंशाल्लाह जो है वो कोशिश करूँगा अपने इल्म के मुताबिक जो चीज़ें हमने ट्राई की हैं, मैं यहाँ पे वही चीज़ें शेयर करता हूँ जो चीज़ें मैंने ट्राई करके खुद से रिजल्ट्स लिए हों, बजाय कि जो है वो मैं किसी दूसरे के फील्ड पे ट्रायल लगाऊँ। तो मेरी कोशिश होगी कि अपने इल्म के मुताबिक, नाकिस के मुताबिक, अगर मेरी किसी सजेशन की वजह से आपका फ़ायदा हो तो मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी। तो ओवरऑल फील्ड आप देखें, ये तो माशाल्लाह से बहुत एक्सीलेंट जा रहा है। आल्दो यहाँ पे हमने फासला थोड़ा सा कम रखा तो तब ठीक था, 1 से 1.5 फुट था, लेकिन अब ये वैरायटी कुछ ऐसी थी मेरी समझ से, सोच से ज़्यादा माशाल्लाह इसने जो है वो पौधा अच्छा बनाया है। तो ये माशाल्लाह से बेहतरीन जा रही है। बस मेरी कोशिश यही है कि मैंने इस पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई नहीं की। मुतालियाती तौर पर मैंने कुछ पौधे रखे थे जिनकी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है। तो आप भी अपनी फसल को बीमारियों से पाक रखें, उसे हेल्दी बनाएं, और जो आने वाला असल टाइम है अगस्त का दूसरा हफ्ते से लेकर सितंबर का दूसरा हफ्ता, उसके लिए जो है वो फसल को तैयार रखें। इंशाल्लाह आपकी सोच समझ से ज़्यादा देखें, ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली जो है 4 से 5 हफ्ते बन रहे हैं, और कपास के पौधे के लिए 2 हफ्ते भी अगर फेवरेबल मिल जाएँ तो बहुत हैं। सो चीज़ों को ट्राई ना करें। अब मैं फिर से चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, बट मकसद हमारा एक ही है कि किस तरह से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, हमने अपनी जो है वो पैदावार को बढ़ाना है। सो जस्ट तैयारी रखें, बीमारियों से पाक करें अपनी फसल को, और जितने भी, पहले मैं आपको रोकता रहूं कि आपने स्प्रे नहीं करना, यानी कि कोशिश करें कि आपके पास जो हल्के जहर हैं पहले उनको आजमाएं। अब टाइम है, आप कोशिश करें आपके पास जो बेहतरीन कम्बिनेशन है, चाहे वो थोड़े से महंगे हैं। देखें, महंगा स्प्रे आप एक दफ़ा करेंगे, ऐसी कपास में बार बार स्प्रे करना भी ना सिर्फ जो है वो मुशक्क़त तलब काम है, बल्कि बाज़ का जो है वो आपको लेबर ही नहीं मिलती। तो 1 से 2 स्प्रे करवाएं, अच्छे करवाएं, तसल्ली से करवाएं। इस तरह की कपास का साइज़ जहाँ पे 6 फुट के करीब पहुँच रहा है, वहाँ पे आप कम अज़ कम 6 टैंकी या 120 लीटर पानी हर हाल में लगाएं। बेहतर कंट्रोल के लिए 140 लीटर पानी लगवाएं। तो स्प्रे करें, अपनी कपास को बीमारियों से पाक करें। इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह पाक आपकी सोच से ज़्यादा आपको रिज़्क देंगे। होप सो आज का जो मेरा मकसद था, वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो गई है, वो आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं।